बच्चों। तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ऑस्मोसिस के बारे में। हमने पढ़ा था कि जो सेल होती है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, तीसरा होता है उसका न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन इसके अपार्ट हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, सेल वॉल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये कहाँ होती है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। और वो क्यों होती है वो भी मैंने बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मस्ट वॉच। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप प्लीज़ उसको देखिए। ओके, चलिए तो अभी हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में ख़त्म नहीं होगा, बट मैं कोशिश करूँगी मैं इसको जल्दी ख़त्म कर दूँ। चलिए, तो क्या होता है ओनली इन प्लांट्स, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है। एनिमल्स में इसका कोई फंक्शन नहीं है और ये होता भी नहीं है। तो सेल वॉल कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है। और ये क्यों होती है? वैसे ये क्यों होती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा अपना परसेप्शन है वो इसलिए वो ये है कि हमारे पास बहुत तगड़ा इम्यून सिस्टम है ना, किसी भी चीज़ से फाइट करने के लिए। लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा नहीं है। हमारे पास WBCs हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, वगैरह वगैरह इम्यून सिस्टम्स हैं। प्लांट्स के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए इनके पास भगवान जी ने क्या दे रखी है? सेल वॉल दे रखी है कि ठीक है, कैसे नहीं तो कैसे सही, ऐसे ही तो अपनी प्रोडक्शन कर होती है। क्या करती हैं? इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है किसी भी प्लांट सेल को। कैसी होती है? रिजिड होती हैं। रिजिड यानी कि हार्ड होती हैं। कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं। हार्ड होती हैं एंड आउटर कवरिंग। और कैसी होती है? आउटर यानी कि सेल के सबसे बाहर होती हैं। प्लांट सेल के सबसे बाहर। अगर एनिमल सेल आ जाएगा तो एनिमल सेल की सबसे आउटर कवरिंग कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट्स में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, ये है एक हमारा प्लांट सेल। ठीक, तो ये जो अंदर आप देख रहे हो ना, ये क्या है हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाली चीज जो रेड रेड से मैंने बना दी है, ये क्या है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और आप देखो ये जो अलग से लगी हुई है ना, ये बाहर वाली, ये क्या है? ये एडिशनल यानी कि ये दूसरे सेल की है। तो इसको आप बोल सकते हो एडजेसेंट सेल वॉल, क्योंकि आप किसी एक सेल को ऐसे अलग से नहीं देख सकते हो, है ना। आप जब भी कभी आप माइक्रोस्कोप में भी देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी सेल्स इकट्ठा ही दिखेंगी। तो अगर कभी बुक में भी अगर आपको ऐसा कोई डायग्राम देखने को मिलता है ना, तो इट मीन्स ये अगले सेल का शुरू हो चुका है। यहाँ से कोई और सेल बनी होगी, यहाँ से कोई और सेल बनी होगी, यहाँ पे जाके कोई और, यहाँ पे जाके कोई और, है ना। बट अगर आप वो ऐसे दिखा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई कहाँ शुरू हुई कहाँ खत्म हुई। दैट्स वाई ये सब आप रिमूव करके वो सिर्फ इतने पार्ट को दिखाते हैं। समझ में आया? तो सेल वॉल, ये जो ब्लू कलर का है ना, ये क्या है? हमारा सेल वॉल। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है कौन? सेल वॉल। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो सबके बाद भी एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। कैसी होती है? हार्ड होती है। किस चीज़ की बनी होती है? मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, कंपोज्ड किसकी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी हुई होती है। और सेलुलोज क्या है? कंपाउंड है जो कि इसको हार्डनेस देता है। ठीक, और क्या है? और कैसे है? ये नॉन लिविंग सेल है। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाते समय बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो लिविंग सेल होती है। यानी कि जो भी जैव प्रक्रियाएं हैं, जितने भी हमारे जितनी भी जैव प्रक्रिया, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ प्रोसेस जितने भी हैं वो उसमें हो सकते हैं। लेकिन ये हमारी डेड सेल है तो इसमें वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये कैसी हमारी एक नॉन लिविंग सेल है एंड परमिएबल है। मैंने जब आपको पढ़ाया था सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने बताया था, तो मैंने बताया था कि जो सेल्स होती है ना, वो कई टाइप्स की होती हैं। एक होती है परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, क्या होता है सेमी परमिएबल? मैंने वो बता दिया आपको। फिर मैंने बताया था कि परमिएबल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो ये है परमिएबल, यानी कि ना सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है कि वो कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही आने जाने देती हैं। बट जो परमिएबल है ना, ये सबको आने जाने देती है। ठीक है भाई, आ जाओ, तुम्हें जाना है तुम जाओ, तुम्हें आना है तुम जाओ, कोई कोई मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। तुम्हें रहना है तुम रहो, तुम्हें जाना है तुम जाओ। ठीक है, तो हमें इससे सीख मिलती है। सेल वॉल से हमें एक सीख मिलती है कि हमें कभी किसी चीज़ को रोक के नहीं रखना है। किसी को हमारी ज़िंदगी में आना है तो वो आ जाए और जाना है तो वो चला जाए। इसी हमें किसने दी? सेल वॉल ने।
ध्यान रखना है इसे। क्षालुति कैसी होती है? परमिएबल होती है। दूसरा क्या है? प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल। जो सेल का जो शेप है ना, वो भी उसको ऐसा, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लेकिन ये क्या करती है ना कि उसको रिजिडिटी देती है, यानी कि उसको बाहर से प्रोटेक्ट करती है। अगर मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल है ना, ऑब्वियसली बात है कि वो फ्लेक्सिबल है, तो वो किसी भी तरीके से मूव कर सकती है। तो ये क्या करती है, उसको एक आउटर कवरिंग देके उसका जो शेप उसने बना रखा है ना, उसको ये फिक्स करती है कि ऐसा है ना, ऐसे ही रहना, बदतमीजी नहीं, बस जैसे हो अरे वैसे रहना है। तो किसका काम है? ये सेल वॉल का काम है। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। टर्जिडिटी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल यानी कि ये तोड़ मोड़ हो सकती है। तो ये क्या करता है ना कि अभी मान लीजिए इसके अंदर कोई चीज़ प्रोसेस हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, मैंने बताया ना कि ये परमिएबल है, ये परमिएबल है तो चीज़ें आएंगी भी, चीज़ें जाएंगी भी। तो मान लीजिए अगर चीज़ें आ रही हैं, आती चली जा रही, एंडोस्मोसिस मैंने बताया था, तो मान लीजिए अगर वो चीज़ें आ रही हैं तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा, हमारा जो भी साइटोप्लाज्म वो बढ़ जाएगा, तो उसके बस्ट होने के चांसेस है। तो ये क्या करता है, उसको एक हार्डनेस देता है, ठीक, कि मतलब आप उतने पे ही रहो, आप उससे फटो नहीं, उसको फटना नहीं है उतने पे ही बस रुक जाओ। तो ये क्या करता है, टर्जिडिटी देता है। एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसको, प्लांट्स को। ये बाहर से क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है, किसको, सेल को। बस इतना ही था हमारा सेल वॉल। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सबसे आप इसको नोट कर लो।